अस्सलामुअलैकुम। तो ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम रेडी हुआ। सारी दुनिया के प्रोपेगेंडे को पीछे फेंका हमने और हमने स्टेडियम रेडी किए। अब यहाँ पे आज हो रहा है पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है पहले टॉस जीत कर। विकेट जो है वो है बेसिकली एक न्यू विकेट थी, बट ये बैटिंग ट्रैक ही है। शुरू में बॉल थोड़ा सा रुक नहीं रहा लेकिन स्टिक हो रहा है पिच पर बॉल, और अनइवन भी रहा है शुरू में पहले कुछ ओवर्स में, बट उसके बाद ये टोटल बैटिंग ट्रैक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बॉलर्स के लिए कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो, मुझे नहीं लगी। बट न्यूजीलैंड ने पहले की बैटिंग और उनका स्टार्ट हमेशा की तरह उनका स्टार्ट स्लो ही था। न्यूजीलैंड हमेशा कोई स्टार्ट से ही एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलता, वो कंटेन करते हैं। कैम विलियम्स साहब ने बहुत अच्छा खेला, बट पाकिस्तान ने ना पहले ओवर्स में ही 2 विकेट्स ले ली थी। अब वो दोनों विकेट बहुत की विकेट थी। एक तो यंग को आउट किया शाहिन शाह अफरीदी ने, अपनी वो एंगल से आके और बाल बाहर निकाला और उस पर वो पहले ओवर में वो सेट बहुत अच्छा किया हुआ था। पूरा जो ट्रैप बनाया हुआ था शाहिन शाह अफरीदी ने, वो उसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए। दूसरी विकेट ब्रार ने ली जडेजा, रविंद्र जडेजा की, मतलब कमाल विकेट थी वो। सॉरी, रविंद्र जडेजा या जडेजा हैं एक उनके न्यूजीलैंड के, एनीवेज उनको आउट किया। अब जो उसके बाद एक पार्टनरशिप लगती है, उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी था कि रिजवान की गेम अवेयरनेस और रिजवान की महारत, रिजवान ने कमाल महारत से वहाँ पे उस पार्टनरशिप को ब्रेक किया। वरना ये रन्स 375 प्लस होने थे अगर वो पार्टनरशिप लग जाती तो। खैर वो पार्टनरशिप जब उन्होंने की ब्रेक हुई, उसके बाद न्यूजीलैंड थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, बट एंड में रन्स बने हैं। अब देखिए, रन्स एशिया में वनडे, मॉडर्न डे वनडे में रन्स बनना कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी विकेटों पर। उसकी रीज़न है कि जो न्यू रूल है ना, उसके मुताबिक 11वें ओवर से 40वें ओवर तक आपको 4 प्लेयर्स अलाउ होते हैं सर्कल से बाहर। तो इसमें ये जो 30 ओवर बीच के हैं ना, इसमें रन्स बनते हैं और ये रन्स जो है ये एक्सपेक्टेड था। बट पाकिस्तान ने मेरे हिसाब में अच्छी बॉलिंग करा ली है और इस वक्त यहाँ पे अगर हम मैच जो अपनी बैटिंग है अगर वो हम करेंगे संभाल के, तो वी कैन सेव मैच, हम मैच बना सकते हैं। हमारी बैटिंग जो है वो लंबी है, हमारे ऊपर के बैट्समैन्स को रन्स करना पड़ेंगे। बाबर के हमारे लिए बहुत की बैट्समैन है, फ़खर जमान की हैं हमारे लिए। सऊद शकील जिस नंबर पे आएंगे, सऊद शकील ने पार्टनरशिप बनानी है और सऊद शकील ने पार्टनरशिप को लेके चलना है। तो 300 प्लस रन हो जाना, 350 रन हो जाना, 325 330 रन हो जाना इस विकेट पे, मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं समझ रहा टू बी ऑनेस्ट। ये इतने रन बनने हैं आपके ख़िलाफ़ यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो मिडिल ओवर्स जो है ना 11 से 40 ओवर, ये जो है ये इन यहाँ पे इन विकेटों पे ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक बॉलर स्पेशलिस्ट चाहिए होगा, स्पिनर। इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इब्रार ने की टाइम पे विकेट्स भी लिए हैं, शाहीन ने आपको पार्टनरशिप ब्रेक भी करके दी है। बट हमें एक और स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए होगा इन विकेट्स के लिए, जो आपको विकेट निकाल के दे सके। देखिए, इब्रार ने रन्सों को आप छोड़ दें, उसको 38 रन पड़े या 40 रन पड़े, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हमें वहाँ पे एक ऐसी बॉलिंग ऑप्शन चाहिए है, एक ऐसा बॉलर चाहिए है जो विकेट ले सके। एक थोड़ा सा मुझे ये लगा था कि हमें खुशदिल शाह के बजाय हमें सलमान अली आगा से बॉलिंग करवानी चाहिए थी, क्योंकि सलमान अली आगा को गेम का आइडिया जल्दी हो जाता है। खुशदिल शाह मेरे सामने थोड़ा मोटे दिमाग का बंदा है और उसने एक लाइन रखी रही और जैसे ही वो वहाँ पे बैट्समैन फंस भी रहा था उसके सामने, बट वो विकेट लेने में वहाँ पे उसने उसको खिलाया नहीं बैट्समैन को, उसको निकल के मारने, अगर वो मारने दिया जाता उसको वहाँ पे, तो वो विकेट हम डेरिल मिचेल की पहले ले सकते थे। अब देखिए इस वक्त तक ना हमारे, अब देखिए 1 सेंचुरी और 2 50s हैं, ये 2 मस्ट हैं, आपको चाहिए हैं। इनके बिना आप मैच नहीं जीत सकते, स्पेशली जब आप जा रहे हो
उसमें चेज़ करने में। अब पाकिस्तानी टीम जो है वो चेजिंग के मामले में पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी है, हम बुरे नहीं हैं चेजिंग में, और स्पेशली होम कंडीशन में हम चेज़ करना जानते हैं। बट हमें चाहिए क्या है, ऊपर से हमें एक सेंचुरी चाहिए है, वो चाहे फ़खर की हो चाहे हमें बाबर की हो। बाबर की सेंचुरी तो ड्यू है, काफ़ी टाइम से ड्यू है, और अगर बाबर यहाँ पे रन्स कर लेते हैं तो फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं यहाँ पे इस वक्त। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, देखें सलमान जो अच्छा एक और गलती देखें, आपने 4 बॉलर खिलाए, आपने पांचवा बॉलर जो था, पांचवा छठा, उसके ऊपर आपने क्या किया कि आपने वो ऑलराउंडर्स के ऊपर फेंका। अब ये जो है ना, देखिए आपको स्पेशलिस्ट 5 बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। आप 6 बॉलर रखें, देखिए पांचवा बेशक ऑलराउंडर रखो, लेकिन वो ऑलराउंडर रखो जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि आप इसे 10 ओवर करवा लोगे, ये फील्डिंग भी कर लेगा और 20-25 रन भी कर लेगा। ये ऑलराउंडर आपको नहीं चाहिए है कि जिसके बारे में आप खुद ही श्योर ना हो। अब देखें 320 रन्स या 315 रन्स, ये बहुत बड़े रन्स नहीं है इस विकेट पे। ये इस विकेट पे रन्स कैच कर सकते हैं, आप बना सकते हैं आप इन रन्सों को। सिर्फ और सिर्फ व्हाट यू नीड जस्ट टू अप्लाई योर ट्रिक्स, अप्लाई योर टेक्निक। आपको सिंपल खेलना है, आपको कुछ नहीं खेलना है। मॉडर्न डे वनडे में ये 8 की एवरेज भी कोई एवरेज नहीं है, ये जो आज की क्रिकेट है, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होती है, बॉलर्स के पास वो मार्जिन नहीं है। ये वो वनडे क्रिकेट नहीं है जो आज से हम 10-15 साल या 8 साल पहले देखते थे। अब ये कम्प्लीटली चेंज हुआ है। जो दरमियान में 30 ओवर है ना, आप क्यों देख रहे हैं कि ये 400 रन भी बन रहे हैं, 400 रन चेज भी हो रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो बीच के 30 ओवर है उसकी जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके पास पूरे ग्राउंड में गार्ड करने के लिए सिर्फ 4 प्लेयर्स हैं, 4 फील्डर हैं, और उसके बीच में बॉलर के पास मार्जिन नहीं है। और अगर चेज हो और चेज में एक पार्टनरशिप लग जाए तो फिर तो ऑप्शन जो बॉलिंग साइड होती है उसके पास बहुत ही कम रह जाता है। तो हमें भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ज़रूरत है कि हमें अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करना है। दूसरा बात यह है कि वी हैव टू प्ले, हमें इनोवेटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगी यहाँ पे, बिकॉज आप अब इंटरनेशनल जो एक बड़े स्टेज पे जा रहे हो। अब बड़े स्टेज पे जाने के लिए आपको चाहिए है इनोवेटिव क्रिकेट, न्यू टाइप की क्रिकेट, जिस तरीके से हमारे साइम अयूब खेलते हैं। आप कन्वेंशनल में नहीं जीत सकते, और इसमें आपको हेल्प करेगा कामरान गुलाम। कामरान गुलाम की ये एक उसकी हैबिट है कि वो आउट ऑफ नोवेयर जाके एक ऐसी शॉट मार देता है जिससे बॉलर जो होता है उसका कॉन्फिडेंस गिरता है। हमने ये देखा है अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, कि एक प्लेयर आया, उसने डोमिनेट किया, और जो बॉलिंग साइड थी वो कंप्लीटली वो बॉलिंग साइड जो थी वो गिर गई। अब देखें, अच्छा एंड में देखें शाहीन शाह अफरीदी को रन्स पड़े हैं, नो डाउट उसको बहुत रन्स पड़ा है, बट असल बात क्या है? असल बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को इन विकेट्स पे बॉलर के पास मार्जिन कम होता है, और फिर जब आपके सामने 360 वाला बैट्समैन आ जाए तो फिर तो और ही कम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो 3 की विकेट्स निकाली है ना, ये विकेट्स इसको मोटिवेट करेंगी, ये इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। आज एक उसने कवर पे वो जो उसका कैच आगे गिर गया था, और उस पर रिजवान की फील्ड प्लेसिंग पे थोड़ी सी बात है कि रिजवान ने बहुत पीछे फील्डर रखा था, वो फील्डर आगे होना चाहिए था, वो फील्डर पीछे नहीं होना चाहिए था। एनीवेज लास्ट ओवर जो है, लास्ट ओवर में देखें रन्स हमें पड़े हैं, और मतलब काफ़ी रन्स पड़े आखिरी ओवर में। वहाँ पे शायद ये रन्स हमें कहीं आगे जाके ना कहीं हमारे गले पड़ेंगे, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि 340-350 रन्स भी, 60 रन्स भी यहाँ पे बन सकता है इस विकेट पे। ये विकेट वो नहीं है जो हम समझ रहे थे शुरू में कि ये बॉल रुकेगा और फंसेगा, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल है, बस अपनी टेक्निक को अप्लाई करना है, नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, एंड वी कैन विन दिस मैच, दैट्स इट। सो इस वीडियो में यहीं तक, होपफुली इंशाल्लाह वी विल विन दिस मैच, और इसके बाद मैच के बाद आपसे दोबारा बात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।